अब निजेश अवस्थी जी, मैं आता हूं लोकेश भाई इसके बाद आपके पास। रुक जाइए बादल देवनाथ जी, आपको थोड़ा सा समझवाता हूं। आप जिस पढ़ाई की बातचीत कर रहे हैं निजेश अवस्थी जी शायद आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। आपने दर्शन किया होता। निजेश अवस्थी जी, मैंने इनसे पूछा पट पर क्या लिखा होता है, ये नहीं पढ़ पाए। अरे रुक जाइए भाई, रुकिए। राम लला का मंदिर, उनका दिव्य महल, जो बातचीत शिवम कह रहे हैं वो इसे समझने को तैयार नहीं है। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और आवाज नहीं जाएगी क्योंकि हम सब लोग जूम पे हैं जी। अगर कोई और व्यक्ति बोलेगा तो मेरी आवाज नहीं जाएगी आपके दर्शकों तक। बात बड़ी साफ सी है। ये जो अभी यहाँ पे अपना बायोडाटा पेश कर रहे थे ना, उनको कहें कि जाकर के नेपाल के जनकपुर में जाकर के बायोडाटा दिखाएं अपना। नेपाल के जनकपुर में जहां की सीता जी थी, वहां पूरे नेपाल में जिस तरीके की खुशी उल्लास उत्सव का माहौल था, जाके उनको समझाओ, समझे। और ये संयोग नहीं है कि जितने लोग मंदिर का विरोध कर रहे थे, कोई कह रहा था औषधालय बना दो, कोई कह रहा था चिकित्सालय बना दो, कोई कह रहा था विद्यालय बना दो, कोई कह रहा था महाविद्यालय बना दो, और कोई तो कह रहे थे वहां शौचालय बना दो। ये वही तमाम लोग हैं जो आज कह रहे हैं मुहूर्त ठीक नहीं है, पूरा नहीं बना, इसकी मूर्ति नहीं है, उनकी प्रतिमा नहीं है, इस समय नहीं होना चाहिए था, उस समय होना चाहिए था, अभी क्यों हो गया, बाद में क्यों नहीं हुआ। ये सब वो लोग हैं जो विरोध कर रहे थे। ये सारे लोग वही हैं एक लाइन में खड़े हुए। ये देख नहीं रहे देश की जनता किस तरीके से। राकेश जी बात असल में ये है कि अब तक ये कोई नहीं बोला। राकेश जी देखिए, राकेश जी इसका फेल राउंड की है इसका। सुनिए प्लीज, धर्मी का हर किसी के बीच में धर्मी का फेल राउंड है ये। अवस्थी जी बोल रहे हैं। राकेश जी, इनमें से कोई नहीं बोला कि टेंट में बैठे हुए राम जी के लिए अगर वस्त्र बदलने थे, उनकी पोशाक बदलनी होती थी तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। इस बायोडाटा वाले को इसको इतना नहीं मालूम, तब नहीं गया था ये अयोध्या, तब इसको गुस्सा नहीं आया बिल्कुल भी, तब इसको गुस्सा नहीं आया। वहां भोग लगाने के लिए पुजारी अपनी तनख्वाह में से भोग लगाते थे, तब इसको गुस्सा नहीं आया। इसको आज गुस्सा आ रहा है। ये देश की जनता देख रही है धर्मियों को। ये जो मुखौटा लगा करके आज कह रहे हैं सीताराम की बात कर रहे हैं ना, ये वास्तव में वो है। पूरा राम दरबार बनेगा। जय श्री राम। हम कह रहे हैं उसी में सीता जी है हमारी, उसी में माँ जानकी है, राम में ही स्थित है माँ जानकी। आप नहीं समझोगे ये बायोडाटा वाले, ये छोटे मोटे बायोडाटा वाले जो अपना सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं ना, इनको जनता ने ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया पूरे देश में और पूरी दुनिया में। जिस तरीके से दिवाली मनाई गई, इनके मुंह पे करारा चाटा पड़ा है। भगवान विष्णु के नाम ठीक है। अरे बादल देवनाथ जी, आप जिनको फेवर कर रहे हैं सर, बंगाल चुनावों के पहले हमने सुना था कि जय श्री राम के नारे पर कैसे ममता बनर्जी भड़क जाती थी, तो जाकर देखिए, वो भी देखते देखा है। ठीक है, मैं आऊंगा सर, रुक जाइए। लोकेश जिंदल, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। 5 लाख लोग करीब आज दर्शन कर चुके हैं। लोग रो रहे हैं, भावुक हैं, लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ये राम मंदिर का मुद्दा इस तरीके से लोगों के जहन में था, राम इस तरीके से लोगों के जहन में थे। लोग चाह रहे हैं कि एक झलक मिल जाए, उसके बावजूद इतने स्टेटमेंट आए हैं। अभी भी उदित राज, त्रेता युग, सतयुग, पता नहीं कौन सी रावण की परिभाषा गढ़ने में जुटे हुए हैं। राकेश जी, सर्वप्रथम तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मैं अपने पैनलिस्ट से अपील करूंगा कि मर्यादा का ध्यान रखें। आपके को पैनलिस्ट को इस तरह से लज्जित करना, इस तरह से तिरस्कार करना नेशनल टेलीविजन पर शोभा नहीं देता। वही राम जी थे जिन्होंने ताड़का का वध भी किया था। जी, आप ताड़का का वध, खरदूषण का वध करने के बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे। बाली का वध किया था उन्होंने। हाँ, मत करिए आप, ठीक है, बहुत हो गया, मैं रोक रहा हूँ। बहुत सुन लिया भैया, इतने 500 सालों से सुनते तो आ रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम तो चुप रहो, सहते रहो, कब तक सहते रहे। हम मंदिर बनाए, मर्यादा सिखा रहे हैं हमको। उस दिन मर्यादा नहीं दिखाई दी थी तुमको, जिस दिन टेंट में बैठे थे राम जी, तब मर्यादा तुम्हें नजर आ रही थी। ठीक है, क्या किया? थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ राम का भक्त बड़ा है। ठीक है, चलिए अब लोकेश भाई, सिर्फ राम का भक्त बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है। हो गई आपकी बात सर, ठीक है। जिस तरह से बादल देवनाथ जी को संबोधित किया गया और बोला गया शोभा नहीं देता, वो निंदनीय था। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन। दूसरी बात, ये राम जी थे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने कहा था इस समूची पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। क्या हो गया ना? चलिए, ठीक है। लोकेश भाई सुनिए ना सर, सुनिए, बादल देवनाथ जी अपनी एडवोकेसी खुद कर लेंगे सर।
आपकी पार्टी के नेता नहीं, पता नहीं नहीं, ममता बनर्जी को क्या क्या वो इंडिया लाइन से ही है। बोलना शुरू कर दिया तो ये डिबेट कहीं और नहीं, चली जाएगी। ये 10 अभिजीत जी लोगों प्लीज की प्लीज नॉन मेरे अनइंटरप्टेड सुनने सामने दीजिए अगर लोकेश कुछ भाई को, गलत प्लीज प्लीज होगा, प्लीज। अभी सिर्फ लोकेश जी की मेरे आवाज हो सामने रही है। अगर कुछ गलत होगा मैं अपना स्टैंड लूंगा। वो व्यक्ति अपनी एडवोकेसी करे या ना करे इस बात की बात नहीं सर, है। आप अपनी advocacy आपस में कर लीजिए सभी सर, को-पैनलिस्ट समय जो है मत बर्बाद करिए सम्मानित इसमें। व्यक्ति हैं, आपस में मर्यादा का ध्यान रखें। चलिए ठीक है। जब राम जी बोलिए। टेंट में थे तब जी, गलत नहीं हो रहा और था। बात दूसरी है, तब राकेश जी, गलत नहीं लगता था। आज आपने बहुत अच्छा चित्र दिखा मुझे। लोग भावुक हैं, श्रद्धालु भगवान राम के मंदिर पर उत्साहित है, और हम तो केवल ये चाहते थे कि यही जो भक्त है वास्तविकता में जाकर सर्वप्रथम मंदिर के निकट हो, ऐसे ही भक्तों के बीच में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, एक धार्मिक उत्सव बने। इन नेताओं का वहां क्या काम? मैं क्यों देख रहा था वीवीआईपी की गेस्ट लिस्ट सूची बनी हुई है। अरे वीवीआईपी तो ये गेस्ट है। वो जो गेस्ट लिस्ट आप बता रहे हैं ना, जो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह, अरे वो तो भगवान राम का मंदिर भी नहीं जाते। हमारा कहना केवल ये था, कथन केवल ये था कि इसका राजनीतिकरण ना करें। केवल और केवल जो भक्त हैं भगवान राम के, जो वहां बाहर इतने भावुक थे कि भगवान राम उनके हैं, ये भगवान लोकेश राम भाई, उनके बिल्कुल नहीं आपकी हैं। बात जो ठीक है कि कुछ जो है लोग भावुक केवल थे, राजनीतिक पद तो के ये लिए। मुद्दा इतना लंबा सुनिए, नहीं सुनिए। खींचना चाहिए था सर। जिस नहीं, तरीके राकेश से जी, बीजेपी मुझे ने बोलने मैनिफेस्टो में दीजिए। रखा, आप भी रख दिए नहीं, होते नहीं, मुझे कि राम बोलने मंदिर दीजिए, हमारा एक मेन बार। एजेंडा है, बनवा दे रहे हैं। उन्हीं भक्तों के लिए जो आज रो अपनी रहे बात थे